गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट है स्वस्थ रेत और स्वस्थ रेत का कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग एंड डिप्लोमा का स्कूल हेल्थ हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें आज हम शुरू करेंगे मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आज का टॉपिक है मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इससे पहले हमने स्कूल हेल्थ में प्रिवेंटिव थेरेपी भी पढ़ लिया कि जो होने वाले रोग स्कूल्स में उसको किस प्रकार रोक सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अब आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि एक जो हेल्थ के बारे में हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन कल भी हमने बात की थी, तो आज उसमें हेल्थ एजुकेशन का एक पढ़ेंगे मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जिसमें क्या कि कई प्रकार के मॉडल्स के थ्रू भी हम इसको जो बच्चों को भी शिक्षित कर सकते हैं, गांव वालों को भी शिक्षित कर सकते हैं, और जो स्कूल में बाकी स्टाफ है उनको भी हम हेल्थ के बारे में या हेल्थ की जो शिक्षा है वो दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल यानी कि हम किस प्रकार से रोगी की पहचान करेंगे, ठीक है, फिर उसका उपचार करेंगे, क्योंकि उपचार से पहले क्या जरूरी है, पहचान, है ना। जब तक हमें पहचान ही नहीं होगी तब तक हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। पहचान का मतलब डायग्नोज करना, ठीक है। अब डायग्नोज क्या होता है? डायग्नोसिस जो है वो क्या है कि हेल्थ की और ट्रीटमेंट का, ये मानो एक रीड है। जैसे अब मान लो अगर रोगी तो है वो मलेरिया का, रोगी तो वो है मलेरिया का, और हम दवाइयाँ दे रहे हैं टाइफाइड की, है ना, तो वो ठीक नहीं होगा, उसके हालात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। फिर वो अगर डेंगू का है, हम मलेरिया की मेडिसिन दे रहे हैं, तो भी वो हो सकता है कि उसको ज़्यादा दिक्कत हो जाए या मर भी सकता है। तो डायग्नोज मेन चीज़ है इसमें हेल्थ सेक्टर में, क्या है कि और उसी बंदे की प्रैक्टिस कामयाब है मेडिकल फील्ड में, उसी बंदे की प्रैक्टिस कामयाब है जिसका डायग्नोज तगड़ा है, यानी कि डायग्नोज जो कर लेगा उसकी प्रैक्टिस जबरदस्त चल जाएगी, ठीक है। हाँ, पहचान कर लेगा, क्योंकि पेशेंट आएगा, क्योंकि एक चीज पता क्या है, जो थ्योरी पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें दिन रात का अंतर होता है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में डिजीज पढ़ाई थी, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल भी पढ़ाई होगी, तो उसमें क्या कि मैंने आपको लक्षण बता दिए थे कि ऐसे ऐसे लक्षण इसमें होते हैं। टाइफाइड वाला आपको ये बताएगा, और डेंगू वाले को ये जॉइंट पेन होंगे, ठीक है, टाइफाइड वाले को भूख नहीं लगेगी, उल्टी सी आएगी, ठीक है। स्टेप लैडर फीवर मैंने आपको एक वो बताया था, साइन स्टेप लैडर फीवर जो मैंने उसका बताया था टाइफाइड का, कि स्टेप लैडर यानी कि जैसे पौड़ियाँ चढ़ते हैं उस प्रकार से जो बुखार उसमें आएगा टाइफाइड वाले में, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या है कि अब क्या बात कर रहे थे अब, हाँ, डायग्नोज के। तो इसमें क्या कि अब जो प्रैक्टिकल और थ्योरी है उसमें डिफरेंस ऐसे है कि जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपने पढ़ भी ली, आपने याद भी कर ली, उसके बाद जब आप अपने क्लिनिक पे बैठोगे, हाँ, प्रैक्टिस करोगे, आपके पास पेशेंट आएगा ना, तो वो आपको क्या करेगा, जब आप उसको पूछोगे भी आपको हाँ जी क्या क्या दिक्कत है, उसके जब लक्षण सुनोगे ना, तो वो एक लक्षण तो आपको टाइफाइड का बताएगा, एक मलेरिया का भी बता देगा, एक डेंगू का बता देगा, ठीक है। इस प्रकार फिर आपका क्या हो जाएगा, वो जो थ्योरी बड़ी मिक्स होगी, फिर आप लोग कंफ्यूज, है ना, ठीक है। फिर आपको ये समस्या बार हो जाएगा, इसको टाइफाइड की दवाई दूं या डेंगू की दूं या मलेरिया की दूं। तो इस तरह से तो फिर वो ना लेते हैं ना, कुछ फिर बात बनती नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि मेन डायग्नोसिस हमें करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब चिकित्सा मॉडल की बात कर लेते हैं, रोगों की पहचान और उपचार। तो डायग्नोज हम अच्छे से कर पाएंगे तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर क्या है, स्वास्थ्य का संदेश फैलाने के लिए मुख्यतः कर्तव्य चिकित्सक का है। अब क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो जो मेन कैरेक्टर किसका रहेगा, डॉक्टर का। डॉक्टर ही तो बताएगा,
है ना। तो ये तो है नहीं गांव में जो पोस्टमैन आ रहे हैं चिट्ठियां बांटने के लिए वो बता के जाएगा हेल्थ के बारे में, तो बताने का मेन कर्तव्य मेन किसका है, डॉक्टर का है, ठीक है। तो उस काम को केवल चिकित्सा करना ही नहीं है, तो बात वही है, सिर्फ ट्रीटमेंट करना उसका काम नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, हर डिजीज के बारे में उसका काम ये भी है कि आप इस तरह से ये काम करोगे तो आप बीमार हो सकते हो, तो इस काम को ना करें, ठीक है। लोगों को बीमार होने से रोकना भी उसका कर्तव्य है। फिर प्रेरणा मॉडल यानी कि एक अंदर बंदे में एक वो जागरूकता पैदा करनी, प्रेरणा देनी, ठीक है। किसी बंदे को किसी इस तरह का मॉडल बनाना जिससे उसको कोई किसी टाइप की प्रेरणा मिले, जैसे जागरूकता रुचि पैदा करती है, प्रेरणा मॉडल है जो वो क्या करती है, जागरूकता और उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगी लोगों में, प्रेरणा निर्णय लेने में मदद करती है। अगर किसी बंदे को रुचि है, ठीक है, तो किसी से प्रेरित है, तो वो क्या है कि उसमें निर्णय लेने में उसको अच्छे फैसले लेने में मदद करती है, और क्या है, एक नया विचार उसमें पैदा हो जाएगा। फिर तीसरी क्या आ गया हमारा, सामाजिक हस्तक्षेप मॉडल। सामाजिक हस्तक्षेप मॉडल, व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या है कि कहते एक एक व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, जब हम किसी कहीं का सामाजिक माहौल वैसा बना देंगे तो उसमें रहने वाले जो बंदे होंगे वो भी अपने आप को उस हिसाब से डाल लेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तो अब एक हमने पहले पढ़ा था, जब हम समाज को, जो आसपास का हमारा समाज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम अकेले अकेले व्यक्ति जो है वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमसे मिल गई समाज बनता है ना। जैसे हम करेंगे वैसे ही समाज धीरे धीरे अपने को भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। हाँ, सबका कर्तव्य उत्तरदायित्व तो रिस्पॉन्सिबल है हर व्यक्ति है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा तो समाज का स्वास्थ्य उन्नत होगा। तो हर व्यक्ति इसके लिए काम करेगा, ठीक है, अपने समाज का भी फिर अपने आप स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कहीं पे भी कूड़ा करकट खा पी के लिफाफे वगैरह या कूड़ा कचरा खुले में ना डालने, ठीक है, तो हो सकता है, अब जैसे मान लो अपने खासकर इंडिया में ये आदत होती है लोगों की, अगर एक बंदे ने एक लिफाफा कहीं पे डाल दिया तो दूसरा आगे वहां डाल देगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा कूड़े का ढेर बन जाता है। अगर एक बंदे ने कहीं पे कूड़ा डाल दिया तो वहां पे सारे डालने लग जाते हैं। तो वो बात है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको समाज को साफ सुथरा रखें और उसको स्वस्थ रखें। फिर आ गया ऑडियो विजुअल एड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एड फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो अब ये क्या है कि श्रवण सहायक उपकरण, यानी कि एक हम कैसे जागरूक कर सकते हैं लोगों को। जैसे पहले रेडियो चलते थे, किसी भी जो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता था हेल्थ से रिलेटेड या फिर हेल्थ के बारे में कोई जानकारी दी जाती थी, वो रेडियो के ऊपर, हाँ, रेडियो के ऊपर बता दी जाती थी। ऑडियो यानी कि जो सिर्फ केवल आवाज है ना, केवल विजुअल का मतलब हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, श्रवण सहायक उपकरण यानी कि जो सुनने में सहायता करते हैं हमको, ऐसे उपकरण। तो वो उपकरण कौन से हैं, रेडियो हो गया, टेप, पहले टेप रिकॉर्डर या टेप वैसे चलती थी, ठीक है, उसमें भी ऐड दे दी जाती थी। फिर सेकंड क्या है, दृश्य सहायक यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देख किसको सकते हैं, चौक बोर्ड, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे करके, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और क्या है, पोस्टर लगा देते हैं आप कहीं पे भी, किसी भी बीमारी को या उसके रोग को उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम उसके बारे में डिटेल लिख के कहीं पे टांग दें किसी बोर्ड को, ठीक है, उसको पढ़ के लोगों को नॉलेज मिलती है। फिर चार्ट हो गया, ये फ्लोनेल ग्राफ है जो, यानी कि एक जैसे कई हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखते हो इस तरह से वो संख्या जी बनी होती है, अभी इस सन में इतने लोग हो गए थे, इतने लोग ग्रसित हो गए, इस तरह से एक फ्लो चार्ट सा बना के वो टांग देते हैं, ठीक है। एक वो क्या देखने के लिए, और स्लाइड, जो हम लैपटॉप में स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, जब एक वो जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं डिजिटली,
तो उसमें क्या है कि स्लाइड बना के वो तैयार कर लेते हैं, साथ में लैपटॉप रख के और सामने जो वाइट वो जो होता है पर्दा है ना, प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू वो स्लाइड दिखाते हैं, तो वो चीज़ होगी एक, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप होगी। और दूसरा क्या आ गया, ये तो एक तो हमने बात कर ली ऑडियो की, एक कर ली विजुअल की। अब ऑडियो एंड विजुअल दोनों की बात कर लें, ठीक है, मिक्स हो गया। जैसे अब टीवी हो गया, ठीक, उसमें क्या हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल कंबाइंड, कंबाइंड यानी कि एक साथ हो गया, ठीक है साहब। इसमें क्या है, टेलीविजन आ गया, फिल्म सिनेमा, उसके थ्रू हम जागरूक कर सकते हैं। और स्लाइड टेप संयोजन, ठीक है, यानी कि स्लाइड भी है साथ में, उसमें वॉइस भी है। जैसे हम रील देखते हैं आजकल, उसमें क्या है, कई प्रकार की एआई स्लाइडें आती हैं और उसमें साथ में आवाज़ भी आती है, तो वो बताते हैं ना, जैसे आजकल वो एआई चले हुए हैं, मैं कोलगेट हो रहे उस तरह मुझे लगाओगे तो दांत साफ हो जाएंगे, चमकने लगेंगे उस तरह से, ठीक है। तो वो क्या कि एक तरह से वो मैसेज ही है ना, उससे देख के, उसको देख के आप कुछ ना कुछ हेल्थ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम सोच समझते हैं या उसके से सीखते हैं। फिर आ गया सर्विस अप्रोच। तो सर्विस अप्रोच, सर्विस के थ्रू हम किस प्रकार से, यानी कि सेवा दृष्टिकोण से लोगों को उनके दरवाजे पर आवश्यक सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब सर्विस अप्रोच क्या कि हम गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट कोई भी सेक्टर है उसके थ्रू किसी की भी हेल्प से हम सर्विस दे सकें लोगों तक, तो ऐसी सर्विस पहुंचाएं जिससे कि उनका स्वास्थ्य बना रहे, यानी कि उनके घरों तक किसी चीजों को हम पहुंचाएं जिसकी सहायता से वो स्वस्थ रह सके। तो अब क्या, लोगों को उनके दरवाजे पर आवश्यक सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दृष्टिकोण विफल साबित हुआ, क्यों, ये क्या कि जब सर्विस अप्रोच वाला जो दृष्टिकोण है ये मतलब सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि क्योंकि यह लोगों की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि लोग इसकी जरूरत नहीं समझते। जैसे अगर मान लो हमने क्या किया कि जो ग्लव्स हमने बांट दिए लोगों को, है ना, घरों में, कि आप जो भी खाना पीना बनाओ, किचन में काम करो, ग्लव्स डाल के करो। अब आपने घरों घरों में बांट तो दिए गांव में, लेकिन क्या कि उनको आदत है कि ग्लव्स डाल के कईयों से काम नहीं होता वैसा जैसा बिना ग्लव्स के कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ले लेंगे, फेंक देंगे, या बच्चे उससे खेल लेंगे। तो क्या है कि उसको उन्होंने यूज नहीं किया, तो वो चीज़, ये जो सर्विस अप्रोच वाली चीज़ है वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। अब जैसे मार्केट में भी कई बार सरकार वो चलाती है कि जो ये खाना पीना जो देते हैं, रेडियों वाले होते हैं, जो ढाबे वाले होते हैं, इनको बोलते हैं कि आपने सिर पे भी कैप रखनी है ताकि कोई बाल वगैरह उसमें खाने में अपने ना जाए। और मास्क भी लगा के रख है, हाँ गोलगप्पा, मास्क भी लगा के रखना है और ग्लव्स भी डालने हैं। लेकिन लोगों को टेस्ट ही नहीं आता जब तक वो अपने हाथों से जब मल्टीविटामिन मिलाता है ना हाँ ऐसे ही होता है। एक बंदा था ऐसे गोलगप्पे वाला, तो अब वो क्या है कि जैसे पतीला वगैरह रखा होता है आगे, अब वो बंदा क्या है, मोटा इतना था, इतना बड़ा उसका पेट, और उसके पेट के से बनियान उसके ऊपर उठी हुई थी, और जिस पतीले में वो आलू ऐसे ऐसे मिला रहा था उसके अंदर ही उसका पेट अंदर घुसा हुआ था पतीले में। अब वो आलू लग रहा है पेट पे, नीचे गिर रहा है, उसको ही मिक्स करके लोगों को खिला रहा था। तो मतलब ये हेल्थ इश्यू अपने यहाँ पे, हाँ घर पे बनाओ जैसे जितना मर्जी खाओ, लेकिन है ना टेस्ट नहीं लगेगा टेस्ट नहीं आएगा, बिना टेस्ट के खा सकते हो आप घर पे। फिर अपना आ गया उदाहरण क्या है, जब सरकार दोबारा मुफ्त में वाटरशील शौचालय, कुछ शौचालय लोगों को बांटे गए थे जिसमें सिर्फ पानी रहता है और उस तरह का मतलब थोड़ा अलग टाइप का जो है, एक जैसे मेले वगैरह में लगाते हैं आप शौचालय, उस टाइप के बांटे गए थे, लेकिन लोगों ने यूज नहीं किए। फिर भी लोगों को आदत थी खेतों में जाने की, खुले में शौच करने की, ठीक है, गाँव वालों को। तो उस प्रकार ये तो बाद में धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, तो फिर घरों में लोगों ने अपने बाथरूम वगैरह बना लिए। अब नेक्स्ट आ गया हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए अपनी पसंद बनाने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मेन रीड इसकी क्या है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, हमने शिक्षा देकर ही लोगों को
हेल्थ के लिए जागरूक कर सकते हैं। अब है क्या, ये धीमा स्लो प्रोसेस है, लेकिन क्या है, एक अच्छा परिणाम इसका मिल सकता है अपने को। स्लो है हेल्थ एजुकेशन, लेकिन शिक्षा देना स्लो स्लो सिस्टम है, क्योंकि पता नहीं कब लोग आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, और कितने टाइम उसको टाइम लगेगा, लेकिन क्या कि एक अच्छा मेथड है। जब एक बार किसी को पता लग गया तो वो बंदा क्या करेगा, खुद भी शिक्षित रहेगा, और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है उसको। फिर नेक्स्ट अपना आ गया प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोचल। तो फर्स्ट एड जो हम बोल सकते हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल। सबसे पहले हमने छोटी मोटी बीमारियों के बारे में क्या करना है, सामुदायिक भागीदारी और अंतर क्षेत्रीय समन्वय। मूल रूप से नया दृष्टिकोण है, जैसे हमने पीएचसी वगैरह गांव में शुरू की है। छोटे मोटे जो रोग वगैरह के बारे में पीएचसी वाले भी बताते रहते हैं, और छोटी मोटी अगर बीमारियां होती है उसका ट्रीटमेंट भी पीएचसी में दिया जाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा के मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन के जो स्वास्थ्य शिक्षा के तरीके हैं उसमें क्या क्या आ गया, इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, इंडिविजुअल अप्रोच का मतलब क्या है कि अलग अलग बंदे से पर्सनली मिलना, अलग अलग बंदे को पर्सनली शिक्षा देना। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है, अलग अलग बंदे से हम कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और घर पर जाकर क्या कर सकते हैं हम, अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है। अलग अलग घर पे जाके वहाँ पे टेस्ट वगैरह कर लिए, उनको किट वगैरह बांट दिया, उनको किसी चीज के बारे में बता दिया। ठीक है, तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण का उपयोग प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। ठीक है, प्री टेस्ट यानी कि प्री टेस्ट किसको बोल रहे हैं, अभी बीमारियां वगैरह कोई फैली नहीं है, अपने को लगता है कि ऐसी बीमारी इस एरिया में फैल सकती है, तो प्री टेस्ट यानी कि आप पहले ही वहाँ पे चेकअप करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, या ब्लड सैंपल करवा सकते हैं, या किसी और प्रकार से जैसा जैसे जैसा रोग है उस हिसाब से हम टेस्ट उसका प्री टेस्ट भी करवा सकते हैं, और पोस्ट टेस्ट भी हो सकता है कि कोई बीमारी फैलेगी उसके बाद हम वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं HIV परामर्श के लिए किया जाता है। जब भी ऑपरेट किया जाता है उससे पहले मैंने आपको बताया था HHH टेस्ट किया जाता है, उसमें एक HIV आ जाता है, एक हेपेटाइटिस बी आ जाता है, एक हेपेटाइटिस C आ जाता है। तो ये भी एक प्री टेस्ट ही मान लो। ठीक है, सेफ्टी के लिए। फिर क्या आ गया, IPC इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, संचार के लिए सबसे प्रेरक और प्रभावी मीडिया सिस्टम है। ठीक है, यानी कि संपर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम साध सकें। ठीक है, तो परिवार नियोजन प्रक्रिया को अपनाने के लिए जोड़े को प्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग जो होती है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि जोड़े को, जो कपल है उसको हम प्रभावित कर सकते हैं कि आपने कि जो फैमिली प्लानिंग करनी है, जैसे शादी के, हाँ शादी के जैसे मान लो कि हाथों हाथ प्रेगनेंसी ना हो, कुछ टाइम गैप दो, या फिर एक बच्चे के बीच में कम से कम 3-4 साल का गैप दो। ठीक है, तो कईयों में क्या होता है, शादी हुई अगले साल बच्चा, फिर उससे अगले साल फिर बच्चा। ठीक है, 2 महीने बाद तो नहीं होता है ना, है तुरंत बाद नहीं, मतलब 9 महीने बाद भी हुआ तो भी वो तुरंत ही मानो एक तरह से। हाँ वो मान लिया, हम आपकी बात है कि जैसे वो ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, करने को तो करते हैं लोग, लेकिन परिवार नियोजन एक फैमिली प्लानिंग जिससे क्या कि एक जो जनसंख्या अपनी बैलेंस रहे देश की। हाँ ये बात है, पहले क्या कि अपने ऑलरेडी क्या है इस टाइम मौके पे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है इंडिया जनसंख्या में। पहले चाइना था, फिर चाइना के बाद, पहले पे चाइना था पहले जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में, अब इंडिया नंबर 1 है इसमें जनसंख्या में। ठीक है, तो मौके पे करीब करीब में 150 करोड़ आबादी अपनी हो चुकी है। हैं? हाँ, तो उस हिसाब से तभी कहते हैं कि थोड़ा सा कि शादी के कुछ गैप के बाद 2-3 साल ऐसे निकाल दो, फिर अगर आपका फर्स्ट बच्चा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसके बीच में फिर 3-4 साल 4 साल का गैप कम से कम ले लो। ठीक है, और अब ये ना, एक तो 6-7 साल में एक बच्चे 2 बच्चे हुए हैं, 7 साल में 2 बच्चे हुए हैं, और एक आपको 2 साल में 2 बच्चे हो गए आबादी। हाँ उसमें पॉपुलेशन है फिर बड़ा क्या कहते हैं,
वैसा तो कोई नहीं ध्यान यार, कोई हो सकता है कोई हो, क्योंकि अलग अलग देश में। अच्छा। हाँ, अपने इंडिया वाले तो तैयार बैठे हैं। ठीक है। फिर आ गया अपना परिवार नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पारस्परिक संचार की कमी को दूर संचार द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, यानी कि जो हम कनेक्टिविटी लोगों से ऐसे नहीं बना सकते डायरेक्टली, तो दूर संचार के माध्यम से, ठीक है, जैसे टेलीफोन वगैरह हो गया, एसएमएस हो गया, या मैसेजेस वगैरह हो गए, जो सोशल मीडिया हो गया, सब कुछ मिला के अपन उसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे सकते हैं। फिर आ गया ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच में क्या हो गया, लेक्चर, है ना, जैसे कैंप लगा लिया, बहुत सारे लोगों ने लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर अपन उनको जानकारी दें, ठीक है। तो योग्य व्यक्ति द्वारा मौखिक प्रस्तुति है, ठीक है, जो बंदा उस चीज में ट्रेंड या उस पर स्टडी कर चुका है, वो फिर अन्य लोगों को भी उसके बारे में शिक्षा दे सकता है, ठीक है। सूचना को कम समय में एक बड़े समूह को स्थानांतरित करना। आप जैसे एक बंदे ने, उसके पास सूचना थी, वो उसने क्या किया, एक साथ 300-400 लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। अब वो शिक्षा सीधे 1 से 400 में डिवाइड होगी, ठीक है, 400 व्यक्ति तक वो उसकी शिक्षा या फिर वो जो मैसेज वो देना चाहता है वो पहुंच गया, ठीक है। समूह में 30 या उससे कम लोग होने चाहिए, ठीक है। अब इसने तो जो एक ग्रुप है उसको 30 या उससे कम लोग बता दिए, बातचीत 20 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर लोग बोर हो जाएंगे, फिर सुनने की जो शक्ति उनकी खत्म हो जाएगी, और ना वो सुनेंगे ना समझेंगे, फिर वो आपस में बातें करेंगे या फोन चला लेंगे, इंस्टा चला लेंगे, स्नैपचैट चला लेंगे, जो मर्जी, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, सेमिनार। सेमिनार हर चीज के आजकल सेमिनार चलते हैं, एजुकेशन में तो बहुत चल रहे हैं सेमिनार, ठीक है। छात्रों के एक छोटे समूह के लिए 1 या 2 घंटे की कक्षा, एक टॉपिक रख लेते हैं, उसके ऊपर फिर पूरा सेमिनार 1 या 2 घंटे का लिया जाता है, ठीक है। और उससे मार्गदर्शन भी होता है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। और क्या है, ग्रुप डिस्कशन है, जैसे आप क्लास में इतने जने हो, आपने क्या किया, कोई टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन किया, ठीक है, आपस में जिसको जो शिक्षा है उसने अपनी शिक्षा को दूसरों को दिया, दूसरों से शिक्षा ले ली, ठीक है। आमने सामने की स्थिति में बातचीत करने वाले लोगों का एकत्रीकरण, ठीक है। एक ही लाइन के बंदे और किसी एक टॉपिक को लेके आपस में डिस्कस करें तो उससे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, यानी कि करते हो क्या, ठीक है। फिर इसमें समूह कितना हो सकता है, वो ग्रुप कितने लोगों का हो सकता है, 6 से 12 लोगों का ग्रुप वो हो सकता है। तो एक सर्कल में बैठते हैं, दूसरों की बातें सुने और बीच में ना बोले। जब कोई बंदा दूसरा बोल रहे हैं तो उस टाइम क्या करो, बीच में ना बोलो, पहले उसकी पूरी बात सुनो, फिर अपनी बात उसको बोलो स्पष्ट रूप से। जैसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से बोलो, छोटी बात बोलो और क्लियर बोलो, ठीक है, ताकि ऐसे ना हो आप स्लो स्लो बोल रहे हो बिल्कुल ही, और एक छोटी सी बात को पूरा लंबा खींच देते हो, ठीक है। छोटे में निपटा, हाँ हाँ, छोटे में निपटा दो और उसको खत्म कर दो, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, पैनल डिस्कशन। अध्यक्ष संचालक विषय का संक्षिप्त परिचय देते हैं और पैनल वक्ताओं को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है। अब ये पता क्या मेन सारी चीजें क्या है कि शिक्षा देनी है अपन ने, किस प्रकार से देनी है, वो अलग अलग तरीके इसमें बताए गए हैं, ठीक है। फिर ये सिंपोजियम संगोष्ठी, किसी विशिष्ट विषय पर भाषणों व्याख्यानों की श्रृंखला। अंत में दर्शक प्रश्न उठा सकते हैं, यानी कि पहले किसी ने सब कुछ बता दिया, जैसे मैंने आपको किसी चीज के बारे में बता दिया, फिर आप मेरे से क्वेश्चन करो कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, किस प्रकार होता है, तो वो चीज ये है सिंपोजियम। फिर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्षेत्रीय राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित, आधे दिन से लेकर 1 सप्ताह तक की अवधि होती है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस चलती है। और जो हो सकता है कि आधे दिन तक चले, या जैसे आज 3-4 घंटे ले ली, फिर रेस्ट दे दिया, अपने अपने रूम में चले गए, फिर अगले दिन फिर वो कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उस प्रकार से, ठीक है। एक विषय को गहराई से अध्ययन करना है हमने, एक विषय के बारे में, किसी चीज के बारे में अपने पूरा डिटेल में जानना, तो उसमें 1 हफ्ता तक भी लग सकता है। फिर वर्कशॉप, बैठकों की श्रृंखला, आमतौर पर 4 से अधिक, ठीक है, फिर वर्कशॉप हो जाएगी, उसमें 4 से अधिक बंदे होने चाहिए, सलाहकार, संसाधन कमियों मदद से, व्यक्तिगत रूप से। इसमें क्या कि जो वर्कशॉप होती है, जैसे आईटीआई वालों की लगती है वर्कशॉप,
तो उसमें क्या है स्किल डेवलपमेंट होती है उनको। जैसे मान लो ITI में कोई पॉलिटेक्निक वगैरह या ITI वाले होते हैं, उनको जैसे बस स्टैंड पे भेज देते हैं, वहाँ पे पीछे वर्कशॉप होती है, वहाँ पे बस कैसे ठीक हो रही है क्या कुछ है उसका स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिकल उनको है। हाँ जैसे ITI वाले हो गया, पॉलिटेक्निक वाले फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर किसी का मैकेनिकल में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है तो ठीक है। फिर रोल प्लेइंग, सामाजिक नाटक, ठीक है, हम और कैसे मैसेजिंग कर सकते हैं लोगों को रोल प्ले करके, जैसे किसी डॉक्टर, कोई बंदे जैसे स्कूलों में बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पेशेंट बन जाता है, कोई किसी टाइप नाटक करके हम उसका रोल करके, जैसे अपन रामलीला करते हैं, ठीक है, उसमें कोई राम जी बन गया, कोई लक्ष्मण जी बन गया, उस हिसाब से, ठीक है। फिर और क्या हो गया, डेमोस्ट्रेशन, किसी प्रक्रिया को कैसे निष्पादित किया जाए यह दिखाने के लिए योजनाबद्ध प्रस्तुति, दर्शकों के सामने चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, सिद्धांत करके सिखाना, ये भी उसी प्रकार से कुछ है, ठीक है। जैसे कुएं का कीटाणु शोधन हम क्या करेंगे, जो है लोग जनता उनको इकट्ठा करके दिखा सकते हैं कि कुएं को आप इस प्रकार से साफ कर सकते हो, ठीक है। ORS कैसे तैयार करना है, ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे लूज मोशन वगैरह लगने पे, पानी की कमी होने पे हम ORS बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है, वो भी तैयार करके दिखा सकते हैं। जैसे 1 चम्मच नमक डाल लिया, 1 चम्मच चीनी डाल ली, ठीक है, उसमें नींबू डाल लिया, वो भी एक तरह का ORS का काम करता है, ठीक है। फिर आ गया अपना वार्तालाप, इसमें कई स्तर शामिल होते हैं, एक प्रश्न उत्तर खोजने के लिए बनाया जा सकता है, कई स्तरों के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना है, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन को अपन ने उठा लिया और उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बहुत सारे, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोग आंसर देंगे, तो इस प्रकार से अपन हेल्थ एजुकेशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।